अगर ब्रेड से ही आपने अब तक पकौड़ी या सैंडविच बनाया है तो एक बार इस नाश्ते को बनाइए, उससे छोड़ करके खाने में, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस समय इसे हम नाश्ते को बनाएंगे। इस समय मार्केट में हरे मटर जो अब बहुत कम समय के लिए ये बचे हैं, तो उससे जितना हो सके उतनी रेसिपीज बना के आप खा लीजिए। तो आज हरे मटर से ही और ब्रेड से हम बनाएंगे पेटीज, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले जो हम 3 चम्मच पोहा को अच्छी तरह से धुल करके 3-4 पानी से धुलेंगे, ताकि इसमें कोई डस्ट ना हो। फिर इसे सारे पानी इसमें से निकाल देंगे, इसे साइड में रखेंगे। इधर इस नाश्ते को बनाएंगे हम मटर से। तो मटर, 1 कटोरी मटर को साफ़ करके पहले से ही मैंने इधर उबलने के लिए रख दिया था। तो इसे हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे, बिल्कुल हाथों से मैश हो जाना चाहिए। फिर इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें आलू लेंगे। तो उबले हुए 3 आलू मैंने लिए छोटे साइज़ के, अगर बड़े हो तो आप एक ही लीजिए। ऐसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। सारे आलूओं को ग्रेट करने के बाद हमारा इधर मटर भी ठंडा हो चुका है, तो इस मटर को हम इसमें डाल देंगे। मटर ज़्यादा ही डाला है मैंने। फिर इसमें मीडियम साइज़ के 2 प्याज को बारीक कट करके डालेंगे और 7-8 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक कट करके डाला है। या तीखा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकती हैं। अक्सर जब हमारे घर में पिज्ज़ा उज्जा आता है तो उसके साथ जो चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो मिलता है तो बड़ा ही रहता है, तो आज उसी को हम इसमें डालेंगे। तो सारे पाउचों को इसमें हम डाल देंगे। उसकी अगर ऑरिगेनो ना हो तो उसकी जगह आप मैगी मसाला या सांभर मसाला भी डाल सकती हैं, उससे भी फ्लेवर टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर स्वादानुसार नमक डालेंगे। और जिस पोहे को हमने भिगो के रखा था वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, तो उसे इसमें हम डाल देंगे। पोहा डालने का एक ही है, जिससे हमारी जो फीलिंग पे बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होगा। अगर हल्का फुल्का रिलीज भी होगा तो पोहा उसे बैलेंस कर देगा। इसीलिए आप जब भी कोई भी पेटीज बनाएं किसी भी चीज़ का, तो उसमें पोहा ज़रूर डालें। और इस देखिए अच्छी तरह हाथों से मसलने के बाद हम इसे साइड में रखेंगे। हमने इसमें ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं डाला, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगता है इसकी फीलिंग। फिर इसके लिए एक घोल तैयार करेंगे हम। तो आधी कटोरी मैदा को लिया है छोटी कटोरी से, और आधी कटोरी मतलब जिस बर्तन से आप मैदा जितना ले रहे हैं उतना ही पानी डालेंगे, तो घोल बहुत ही अच्छा परफेक्ट बन के तैयार होगा, एकदम थिक। ये देखिए इतना थिक होना चाहिए। फिर उसे भी हम साइड में रख देंगे। ऐसे हम ब्रेड से बनाएंगे, तो ब्रेड जितना आपको बनाना हो आप ले लीजिए। मैंने 7-8 ब्रेड लिया है। इसके साइडों को हम कट कर लेंगे। ब्रेड फ्रेश ही लीजिएगा, जिससे इसे बनाने में आसानी होगी। जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो टूटेगी नहीं। अब अगर मान लीजिए आपके पास 1-2 दिन का ब्रेड हो तो उसे आप गर्म पानी के ऊपर एक छन्नी रख के 2 मिनट के रख देंगे, तो ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से उसे स्टीम कर लें। तो साइडों को हम बिल्कुल इस तरह से निकाल लेंगे। ये आसानी से ही निकल जाता है। ये देखिए इस तरह से हम सारे ब्रेड के साइड्स को निकाल लेंगे। और सारे ब्रेड साइड में रखेंगे। और जो हमने साइडों को निकाला है इसी को हम एक मिक्सर जार में डालेंगे तोड़ करके। हम इससे ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। और ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही आसान है, एकदम बिल्कुल मार्केट की तरह बनाएंगे इसे। देखिए थोड़ा मोटा ही हमने इसे चलाया है मिक्सर में। फिर इधर गैस पे एक पैन रखेंगे। जब पैन गर्म हो जाए तो आँच को बिल्कुल लो कर देंगे। और 2-3 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से इसमें भुनेंगे, जिससे हमारे क्रम्स बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे, जैसे हमें मार्केट में मिलता है पैकेट बंद। अब इसे हम एक साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा होगा तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा। इसे बड़े बर्तन में रख देंगे। और बड़े बर्तन में रखने का एक रीज़न और है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये देखिए इसे साइड में रखते हैं। अब इधर हमने जो ब्रेड को कट करके रखा था उसे इस तरह से बिल्कुल बेल देंगे। इसे एकदम ब्रेड जो है बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ये देखिए दोनों साइडों से इस तरह से सारे ब्रेड को बेल के हम एक ही बार में साइड में रखेंगे, जिससे नाश्ता बनाने में आसानी होगी। अब देखिए इसे बनाने का इसे रखने का एक कारण है, इसे इस तरह से एंगल शेप में रखेंगे। मतलब कोने, चारों किनारों का कोना जो है एक दूसरे के अपोजिट साइड में हो, इस तरह से हम इसे रखेंगे। तो इससे हमारा जो है पेटीज बहुत ही मार्केट में जो मिलता है बिल्कुल उसी शेप में बन के तैयार होगा। हमने जो घोल बना के रखा था उससे चारों तरफ से इसमें अच्छी तरह से हम लगा देंगे। फिर थोड़ी सी फिलिंग लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। थोड़ी फिलिंग ले करके एक साइड से देखिए इस तरह से अपोजिट कोनों को पकड़ के हम इस तरह से हाथों से दबा देंगे। हमने इस पर जो घोल लगाया है बेसन मैदे का, उसे अच्छी तरह से पैक हो जाएगा, जिससे फ्राई करते समय बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। ये देखिए ये कितनी आसानी से बिल्कुल मार्केट की तरह पेटीज लग रहा है। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। साइडों से पहले हम इस तरह से लगाएंगे और कोनों को हम ब्रेड को थोड़ा ट्रायंगल शेप में ही रखेंगे, जैसे चारों कोने एक दूसरे के अपोजिट हो। या फिर इसे एक कोना पकड़ के दूसरे पे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से इसे हमने जो घोल इस पर लगाया उसे आसानी से पैक हो जाता है। तो इस तरह से हम सारे नाश्ते को बना के रख लेंगे एक बार में।
ये देखिए कितना अच्छा शेप आया है इसमें। अभी हमारे पास थोड़ा सा जो मैदे का घोल बचा हुआ है उसमें बहुत थोड़ी सी 1-2 पिंच के लगभग नमक डालेंगे और उससे पतला घोल बनाएंगे ब्रेड को जो है कोट करने के लिए। ये देखिए ब्रेड क्रम्स जो बिल्कुल ठंडे होकर क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब देखिए इसे कोट करने का भी एक अलग तरीका होता है। जिस हाथ से आप जो है इसे ब्रेड को डिप करेंगे उस हाथ से ब्रेड क्रम्स मत नहीं डालना है। आप एक हाथ से डिप कीजिए और दूसरे हाथ से ही उसे कोट कीजिए। इससे ब्रेड क्रम्स जो अच्छे से उसमें जो है कोट हो जाएंगे और बाकी जो है ब्रेड क्रम्स आपके ख़राब भी नहीं होंगे। ये देखिए एक हाथ से डिप कीजिए और दूसरे से आप इस तरह से कोट करेंगे तो बहुत ही आसानी से बिल्कुल अच्छे तरीके से कोट होगा। अब इस तरह से इसे गैस पे तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम बिल्कुल मीडियम आंच करेंगे, मीडियम टू लो आंच पे इसे अच्छी तरह से हम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। बिल्कुल लो आंच पे इसे हम नहीं सेकेंगे क्योंकि ब्रेड है, तो हम इसे मीडियम आंच पे ही मीडियम हाई फ्लेम पे सेकेंगे। इस तरह से अलट पलट के एक गोल्डन कलर आने तक हम इसे क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे और इसी तरह से हम सारे नाश्तों को अपने सेक लेंगे। ये देखिए बनने में बहुत ही कम समय लगता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। मैं इसकी आवाज़ आपको सुनाती हूँ। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है। अगर रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये हरे मटर और ब्रेड की पेटीज आपको कैसी लगी, और जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और बहुत कम समय में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बार बार अगर ब्रेड पकौड़ा और सैंडविच खाइए तो एक बार आप इस तरह से ब्रेड का नाश्ता बनाइए।